चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके अपने विद्यालय, आपके अपने परिवार RS अकेडमी में। मैं हूं राहुल, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। और इसके पहले तो हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कुछ गलतियां भी हुई होंगी, क्योंकि जैसे क्लास में पढ़ाने में और एक वीडियो बना करके पढ़ाने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फ़र्क ऐसे होता है जैसे सब लोग क्लास में बैठे रहते हैं तो आप सबके सामने होते हैं, बोलते हैं, उनको समझाते हैं तो कुछ चीज़ें उनसे आपको पता चलती है, कुछ आप उनको बताते हैं। और वीडियो में क्या होता है कि आप अकेले ही बोलते हैं और कैमरे को देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कुछ चीज़ें तो हम जानते हुए भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग से उतर जाती हैं कि हमको क्या बताना है। और जब बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं तो उनको कुछ भी बताओ और तब पढ़ाने में भी मज़ा भी अलग आता है। तो एक बार चलिए दोबारा शुरू करते हैं। जीव प्रक्रम है क्या? जैसे कि जानते हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में जीव प्रक्रम। इसको हम ऐसे समझेंगे, पहले इनको हम दो भागों में तोड़ेंगे। लाइफ प्रोसेस को, लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा? जीवन। और प्रोसेस का मतलब क्या हो जाएगा? क्रियाएं। तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि जिस प्रकार या ऐसे जैसे मतलब एक आदमी को ज़िंदा रहने के लिए उसके बॉडी में कौन कौन सी क्रियाएं चलती हैं जिसकी वजह से आदमी ज़िंदा रहता है, वो सब किसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे? जीव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर इसको हम परिभाषा के रूप में बताना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन प्रक्रमों या जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है वो जीव प्रक्रम कहलाते हैं। और जीव प्रक्रम होगा किसमें? ये भी एक बात है सोच जानने वाली। जीव प्रक्रम होगा सजीव जीवों में, मतलब सजीव में जो जिंदा होंगे। निर्जीव में जीव प्रक्रम नहीं होगा। ठीक है, अभी क्यों नहीं होगा इसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे, अभी हम जानेंगे क्यों नहीं होगा। तो देख पा रहे हैं जीव प्रक्रम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस को जब हम दो भागों में तोड़ते हैं तो इसको क्या कहेंगे? लाइफ को कहेंगे जीवन, और प्रोसेस मतलब क्रियाएँ, वो क्रियाएँ जिससे हमारा जीवन चल रहा है। तो अगर हम परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन प्रक्रमों या क्रियाओं की आवश्यकता होती है, क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जीव प्रक्रम कहलाते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि जीव प्रक्रम है क्या। देखेंगे, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन प्रक्रमों या क्रियाओं की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं हम? जीव प्रक्रम। ठीक है, अब हमारा जीवन कैसे चल रहा है? आप कक्षा 10 में पहुंच चुकी हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि हम सब खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है तो हम कोई काम कर पाते हैं, तभी ज़िंदा रह पाते हैं। बिना खाना खाए हम सब ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। रहेंगे तो कुछ दिन रहेंगे, ये तो अलग बात है। अगर ये आप कहते हैं कि हम बिना खाना खाए ज़िंदा रह लेंगे तो कुछ दिन भाई रह लेंगे, लेकिन उसके बाद ज़िंदा हम सब नहीं रह पाएंगे बिना खाने के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखेंगे, ये क्रियाएँ किसमें होंगी? जिसमें जीवन होगा, मतलब सजीव में होंगी, निर्जीव में नहीं होंगी। निर्जीव में नहीं होंगी, सजीव में होंगी। अब इसको समझेंगे कैसे, सजीव में कैसे कैसे क्या होता है। जैसे जो एक तरफ लिखेंगे सजीव, मान लें समझने के लिए, एक तरफ लिखेंगे निर्जीव। ठीक है, सजीव हम सब हैं, पेड़ पौधे हैं। आपको पता होगा हम सब क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। निर्जीव नहीं लेते हैं। ठीक है, आप सब खुद समझदार हैं, आप इतना खुद देखिए। अगर हम अपनी आँखों से देखते हैं तो हमको दो ही प्रकार की वस्तु दिखाई देती हैं, या सजीव या निर्जीव। ठीक है, वो कुछ भी हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हों, या
कोई सामान हो, मेज हो, दीवार हो, घर हो, ये सब क्या है? सजीव और निर्जीव हैं। ठीक है, तो इसमें आप खुद डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जैसे जो सजीव हों सांस लेंगे, अगर उनको जिंदा रहना हो तो सांस लेंगे। ठीक है, और निर्जीव क्या है? वो सांस नहीं लेंगे। ठीक है, ये पोषण करेंगे, ये पोषण करेंगे, या मतलब भोजन करेंगे, भोजन, लेकिन निर्जीव नहीं करेंगे। ठीक है, सजीव चल सकते हैं, चल सकते हैं, नहीं चल सकते, निर्जीव नहीं चल सकते। ठीक है, ये सब कॉमन सी चीज़ें जो कक्षा 4-5 से आपको पढ़ाना चालू हो जाता है, या विद्यालय में सब लोग बताना चालू कर देते हैं सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। ठीक है, तो हम समझ रहे थे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी क्रिया हैं जिससे हम जिंदा हैं या जिंदा रहते हैं, या कोई जीव या पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं या जिंदा हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? सबसे पहले पढ़ेंगे पोषण को। अब पोषण क्या होता है, ऐसे क्या करेंगे हम सब एक एक हेडिंग से पढ़ते हुए चलेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब नहीं। ठीक, पहला डालेंगे हेडिंग पोषण। पहले समझेंगे पोषण क्या है। ठीक है, पोषण की हमें क्यों आवश्यकता है, इसका हमारे लाइफ में क्या रोल है ना। पोषण क्या है, जैसे हम शुरू में आपको बताए हैं, हम सब जिंदा रहते हैं तो कैसे जिंदा रहते हैं आप सबको बताए हैं ना, खाना वाना खाते हैं। अब खाना खाने से क्या होगा, खाना जब हम खाएंगे, भोजन करेंगे, भोजन में कुछ क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारी बॉडी उनको ऑब्जर्व करती है, उनको ऑब्जर्व करने के बाद हमको ऊर्जा मिलती है और हम कोई कार्य करते हैं। ठीक, और जानेंगे ना, जैसे हम सब बैठे रहते हैं या कुछ करें या ना करें या सोएं, कुछ भी करें, हमारी बॉडी निरंतर कुछ ना कुछ क्रियाएँ करती रहती है, अपना काम करती रहती है, बिना हमसे पूछे, बिना हमको बताए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पोषण क्या होगा? पोषण का काम सीधे सीधे समझेंगे क्या है। पहले इसका परिभाषा समझेंगे। भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को, ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब ये चीज़ आपको अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से मिलेगी, लेकिन हम एक तरीके से ऐसे बता रहे हैं ताकि आप समझ जाएं और कोई पूछे तो आप उसको बता पाएँ। ठीक है, पोषण को क्या बताएंगे? भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, अब पोषण की परिभाषा आपको पता चल गई। अब पोषक तत्व अगर पूछ ले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो अब क्या बताएंगे? आप सीधे बता सकते हैं प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या है? पोषक तत्व हो जिनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को पड़ती है। ठीक है, इन्हीं में से किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं कि हमारी बॉडी में इस पोषक तत्व की कमी हो गई है और जिसकी वजह से ये दिक्कत हमको हो रही है। अब पोषण में हम क्या करेंगे? पोषण को हम दो भागों में बांटेंगे। जैसे पोषण तो हम सब जान गए, जैसे मान लो हम सब सजीव हैं, और सजीव का मतलब हम सब जंतु हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, वो भी तो पोषण करते होंगे। अब वो कैसे करते हैं, अब इन चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, अब पोषण को हम बांटेंगे दो भागों में। एक हो जाएगा स्वपोषण, एक हो जाएगा परपोषण। अब स्वपोषण क्या है पहले ये समझेंगे। स्व मतलब स्वयं, स्व से पता ही चल रहा होगा कि स्व मतलब स्वयं। यहाँ पर देख रहे हैं पर मतलब दूसरे। ठीक है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो नाम से पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। स्वपोषण का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो। ठीक है, ऐसे समझेंगे जैसे हम आप अपने भोजन स्वयं बनाते हैं
बहुत लोग कहते हैं कि यस सर हम सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सुबह गैस वैस जला करके खाना वाना खुद बना के खाते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो हम खाना बना के खा रहे हैं वो जो चीज़ है, वो पदार्थ है जो बना कर खा रहे हैं, वो किसी और चीज़ जगह से आ रही है, किसी और वस्तु से आ रही है, या किसी अलग पेड़ पौधे से आ रही है, ठीक है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब कैसे सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं, आगे का विषय आगे चर्चा करेंगे, इसका बता देंगे। सॉफ्ट पोषण क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषण जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है। परपोषण वाले क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों जंतुओं पर या पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, दूसरे लोगों पर आश्रित रहते हैं। और सपोषण वाले क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी और पर आश्रित नहीं रहते हैं। चलिए, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की बात अगली वीडियो में होगी। जैसा कि धीरे धीरे वीडियो बनेगा, धीरे धीरे इसमें क्वालिटी में सुधार आएगा, पढ़ाने में कुछ सुधार आएंगे, क्योंकि बताएं शुरुआत में आपको बताएं, क्लास में पढ़ाने में और यूट्यूब पर पढ़ाने में या वीडियो बनाकर पढ़ाने में, कैमरा दे करके बोलने में कुछ अंतर होता है, जो धीरे धीरे सही हो जाएगा और आप सबको अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेंगी। धन्यवाद।